भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 128वीं पुण्यतिथि माली समाज द्वारा माली समाज के वरिष्ठ राधेश्याम माली की अध्यक्षता आर्य समाज के प्रधान कमल आर्य के मुख्य आतिथ्य में पुष्पांजलि दीप प्रज्वलित कर समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर समाज जनों ने सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए उनके द्वारा समाज व देश हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बाबूलाल सैनी, शिवनारायण चौहान, नरेश परमार, पप्पू सैनी, अशोक कछावा, बालकृष्ण सैनी, नरेंद्र कटारिया, राजेश सैनी, राकेश सैनी, जगदीश सैनी, राजेश टांक, काजल सैनी, मीना सैनी, मधु, पूजा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन CL वर्मा ने किया व आभार पप्पू सैनी ने माना। माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। माँ सावित्रीबाई फुले सदा अमर रहे। धन्यवाद। कछावा जी, टेलीफोन विभाग से हमारे कछावा जी। माँ सावित्री देवी फुले के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आप सभी साथियों को नमन करता हूँ। आज हम वो शिक्षिका के पुण्यतिथि के अवसर पर उपलब्ध हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और आज भी उनकी याद हमारे दिलों में रहती है। उस जमाने में शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल नहीं के बराबर था और उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया। हालात परिस्थितियाँ बहुत विभिन्न थी, फिर भी उन्होंने उसका कोई ध्यान नहीं देते हुए उस स्थिति को वहाँ तक पहुँचाया और ख़ास तौर पर बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र खोला। आज हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं। यश कमल जी, एक मिनट और क्या माँ सावित्रीबाई फुले की आज 128वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि एवं जिस तरह उन्होंने शिक्षा रूपी दीपक उस समय के काल में जलाया था, ये अस्मरणीय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक उस समय जिस तरह अंग्रेजों का राज था, जिस तरह हमारा देश उस समय गुलाम था, उन्होंने आगे आके नहीं सिर्फ एक समाज वर्ग के लिए नहीं, भारत के हर वर्ग, हर महिला, हर बच्चे के लिए एक अलग शिक्षा रूपी दीपक जो जला के गई, आज वो विशाल प्रट ले रहा है। तो हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते और उनके कार्यों का स्मरण करके, उनके कार्यों का अनुसरण करके हम आगे भी समाज के लिए ऐसे कार्य करें। नमस्ते। बहुत अच्छी बात है कमल भैया, पहली बार हमने सुना कि इन्होंने इतिहास पढ़ रखा है, इन्होंने इतिहास की जानकारी है। अब हमारे नरेंद्र भैया से निवेदन करूंगा। कटारिया जी, राजेश, नरेंद्र का भेजो। बावड़ी क्यों? सावित्रीबाई फुले की जयंती पे मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। नमन। थोड़ा सा प्रकाश डाल दो कि आपने नागदा माली समाज द्वारा 2007 से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की पुण्य तिथि और जन्म दिवस मनाने के लिए समाज इकट्ठा हो। प्रथम बार तो ऐसा लगा था कि हमारा समाज पूर्ण तरीके से जाग चुका है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतता गया, कहीं ना कहीं हमने उपलब्धि हासिल करी। सागर चौपाल के यहाँ पूरे प्रदेश में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वार यदि लगा तो पूरे प्रदेश में पहली बार द्वार लगा। ऐसा भी प्रयास समाज ने यहाँ किया और निरंतर चल रहा है। लेकिन भाई जो सावित्रीबाई फुले है, इन्होंने इतना संघर्ष किया, स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए, तो उच्च समाज के लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि ये शूद्र समाज की, क्योंकि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग सभी चौथे वर्ण में ही आते हैं। अभी ये सब आज़ादी के बाद जो भी हुआ होगा, पिछड़ा वर्ग वगैरह वगैरह बनना करना सब जो हो गया, लेकिन चौथे वर्ण में आने के से कारण इनको कीचड़ फेंकते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने, इनकी कोई औलाद नहीं थी, इन्होंने ब्राह्मण समाज के यशवंत नामक बालक को गोद लिया, उसको पाला पोसा, समाज में उसको तरक्की दी, सारे समाज को जोड़ के रखा इन्होंने। इनके पति जो ज्योतिबा फुले जी थे, उन्होंने 1843 और 60 के बीच में 18 स्कूल करीब खोले सबसे पहले, और प्रथम शिक्षिका इनको पढ़ाया
पढ़ाने के बाद पहली बार शिक्षक राष्ट्र में यदि कोई बनी है महिला वर्ग में तो सावित्रीबाई फुले, इसीलिए इनको प्रथम शिक्षिका के नाम से भी पुकारा जाता है। शिक्षा के जनक ज्योतिराव फुले थे, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए आंदोलन से लगाकर सारे प्रयास किए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को महाराष्ट्र में नहीं जाने दे रहे थे लोग, जो रहते ही हर समाज में कहने गए, लेकिन गारंटी ली इनके पति ने कि कोई भी ऐसा काम ये नहीं करेंगे कि समाज विरोधी हो, क्योंकि सती प्रथा, बाल विवाह, जो महिलाएं बेचारी अपंग हो जाती थी एक तरह की, उनको शहर को उभारने का कामकाज ऐसे इन लोगों ने किया। हम इस अवसर पर आज 128 पुण्यतिथि पर माता जी को याद करते हुए हमेशा ये प्रयास करेंगे कि माली समाज और अन्य समाज भी जुड़े। अभी सर समाज का एक गठन हुआ है जिसमें पाटीदार भी आ रहे, गुजर भी आ रहे हैं, सारे लोग पिछड़े वर्ग के लोग भी इकट्ठे प्रांतीय स्तर पे ऐसी योजना चल रही है। तो ये अकेली माली समाज की नहीं, ये सब राष्ट्र की धरोहर है। बॉम्बे में महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि ऐसे अवसर पर मिली जब राष्ट्र में किसान आंदोलन, ये किसान का कोड़ा पत्र इन्होंने लिखी है, किताब गुलामगिरी लिखी है, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी इन लोगों ने। 1 लाख लोगों में महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई वहाँ पर बॉम्बे एक अधिवेशन में। तो महात्मा ज्योतिबा फुले प्रथम महात्मा थे, इसके बाद महात्मा गांधी जी हुए, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध बन गए, वो तो है ना, भगवान बुद्ध अवतार हुआ, लेकिन सेकंड महात्मा ज्योतिबा फुले इनके पति हुए। माता जी का संघर्ष इतना चला कि इन्होंने पूरे महाराष्ट्र से लगाकर बिहार तक जो ज्ञान की ज्योति जलाई। बिहार में भी आज भी लोग 20-22 तो MLA है माली समाज के, जो इन्होंने ज्योति जलाई। सारे पिछड़ों को हर जगह हमसे ज़्यादा मुझे लगता है हरिजनों के घर में ज़्यादा इनकी तस्वीर मिलेगी। हमारे पिछड़े वर्ग के माली समाज में कम मिलेगी, लेकिन हरिजनों के बहुत मानते हैं लोग, इनको बहुत मानते हैं। ऐसे ही प्रयास सबके सहयोग से चल रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि हम अच्छे कार्य समाज को जोड़ने का काम करें। माली समाज हमेशा जागृत रहे, एक रहे और एकता के साथ में आगे बढ़े। आप लोग पधारे ना, कमल भैया पधारे, आर्य समाज के हमारे प्रधान हैं नागदा के। ये कार्यक्रम कितना बड़ा करते हैं, कोई सहयोग भी नहीं लेते, लेकिन नागदा में एक अलग जगह थे सनातन धर्म की, इससे ये आए, इनका भी हम माली समाज आभार व्यक्त करता है। अध्यक्षता हमारे कर रहे राधेश्याम जी यादव साहब, हमारे वरिष्ठ है समाज के, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छोटे से बुलाव पे यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले।